नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम में रिपीट करता है। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो थार रेगिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वो है लूनी नदी। तो लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वह कौन सी मिट्टी है जिसमें सिलिका एवं आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी में। तो लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर का। तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष किस वजह से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो खाने को पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो खाने को पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर देंगे। ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। तो खाने को पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन मोनोएसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड? इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। तो जो कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस पर न्यूनतम होता है? तो ध्वनि का वेग किस पर न्यूनतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा में। तो ध्वनि का वेग हवा में न्यूनतम होता है। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सारे के सारे रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और इसी तरीके से मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लेता आता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है? तो वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण। तो वरुण वह ग्रह है जिसके चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। तो सोन नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो टिटनेस रोग किस जीवाणु की वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से टिटनेस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? तो संथाल किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो संथाल जो जनजाति है वो है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल का। तो ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की जो लकड़ी है वह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो कर्नाटक में सर्वाधिक पाई जाती है चंदन की लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय की अवधि का। तो समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है क्रोनोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन व रात होने के क्या कारण हैं? तो दिन व रात होने के क्या कारण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। तो भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर ने। तो पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन। तो जापान की जो मुद्रा है वह है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब शुरू हुए थे? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब शुरू हुए थे? इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1942, 1952, 1992 या 1978 में? इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के नारायण ने। तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था उपन्यास द गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन। तो टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग कौन सा है? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल वंश। तो गुप्त काल वंश को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रेहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो रेहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफरनामा किसने लिखा था? तो जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था जफरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।